अधिक जानकारी के लिए आप लोग जिला मलेरिया कार्यालय भोपाल का हेल्पलाइन नंबर 0755-266-0636 पे संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। पुनः आपको एक बार नंबर दोहरा देता हूँ, 0755-266-0636। लगातार अवेयरनेस जरूरी है। BFA 10 डॉक्टर प्रांजल खरे, इंचार्ज ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मलेरिया। डॉक्टर साहब, मलेरिया क्या कहेंगे? देखिए, 25 अप्रैल को हर वर्ष मलेरिया दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष की थीम के अनुसार इस वर्ष की थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट। इस थीम का मुख्य संदेश यही है कि मलेरिया को समाप्त करने के लिए हम सभी लोगों को नए जोश और नए सिरे के साथ एकजुट होकर प्रयास करना है। भारत सरकार का, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, वर्ष 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट किया जाना है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2023 के अनुसार 2030 तक हमें मलेरिया के 0 इंडिजिनस केसेस लाने हैं हमें। तो इसी के आधार पर आगे रणनीति और कार्रवाई की जा रही है। आप क्षेत्रों में देखेंगे कि इंसेक्टिसाइड्स के लिए स्प्रे किए जा रहे हैं, फॉगिंग किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने घर में, टंकियों में, बर्तनों में पानी इकट्ठा ना होने दें। घर की टंकियों की साफ सफाई प्रति सप्ताह एक बार करें लोग। मैं आपके माध्यम से ये भी लोगों को बताना चाहूँगा, अगर कुछ लोग मलेरिया एंडेमिक क्षेत्रों में जा रहे हैं या जहाँ मलेरिया ज़्यादा फैला है, तो वहाँ पे प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन पहले से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के ले सकते हैं, जिससे उन्हें मलेरिया से बचाव में सहायता मिलेगी। इनिशियल स्टेज पर सिम्टम्स क्या रहते हैं? देखिए, मलेरिया के जो लक्षण है वो ठंडे के बुखार आना, दर्द होना। अगर ऐसे कोई लक्षण किसी व्यक्ति में आते हैं तो सबसे पहले वो तुरंत अपनी जांच कराएं। जांच उपरांत जो मलेरिया दवा नीति है उसके अनुसार उनका इलाज किया जाए। जैसे आपने जांच कराने की बात की है, जैसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, तो जांच में भी कई चीज़ें आई है जो तुरंत भी मिल रही है। बिल्कुल। मलेरिया की जांच हमारी समस्त शासकीय संस्थाओं पर निःशुल्क उपलब्ध है एवं हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो घर घर जाकर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट के माध्यम से भी जांच करता है। स्लाइड के माध्यम से भी जांच की जाती है, जिससे मलेरिया की स्टेजिंग के बारे में पता चलता है और ट्रीटमेंट देने में आसानी होती है। जैसा आपने कहा कि मलेरिया का जो स्टाफ है, कमिटमेंट है, ड्यूरिंग योर टेन्योर एट द कोल्हुआ कला प्राइमरी हेल्थ सेंटर यू हैव डन ए क्रेडिबल जॉब, वी वुड लाइक टू नो इट। जब मैं कोल्हुआ कला का प्रभारी था तो वहाँ पर हमने वर्ष 2023 में एनकॉस कराया था, जिसमें भारत में सर्वोच्च प्रतिशत के साथ कोल्हुआ कला ने एनकॉस में टॉप किया था। इसमें हमारे मलेरिया विभाग से लेके अन्य सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का भी सहयोग था और सबने अच्छे से एकजुट होकर प्रयास किए। इसी के साथ में नगर निगम विभाग का भी बहुत सहयोग इसमें अपेक्षित रहता है और उनका बहुत अच्छा हमें सहयोग भी मिला है। आप देखेंगे कि स्वच्छता ड्राइव, स्वच्छता पखवाड़े चलते हैं। ये भी एक कारण है। एक स्वच्छता में एक चीज़ मलेरिया को भी एलिमिनेशन में हेल्प करती है। अगर साफ़ सुथरी जगह रहेगी, आजू बाजू पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो ये भी मलेरिया में हेल्पफुल रहता है। जैसा आप कह रहे हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, व्हाट सॉर्ट ऑफ द प्रिवेंशन टू जनरल पब्लिक? लोगों को प्रिवेंशन करने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पूरे कपड़े पहने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। लोगों को घर में मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। लोगों को क्रीम्स का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ घर के दरवाजे में, खिड़कियों में लोग मच्छर वाली जाली लगवा सकते हैं। इसी के साथ जो लोग बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन पहले से चालू करवा सकते हैं। और प्रचार प्रसार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि हम मलेरिया को हराने में कामयाब रहें। धन्यवाद। विभाग से जुड़े कर्मचारियों की मेहनत की काफ़ी हद तक मलेरिया कंट्रोल है। सतत परीक्षण जारी रहता है। विशेषकर छोटे क्षेत्रों में, जो शहर से बाहरी क्षेत्र हैं, वहाँ उत्कृष्ट सेवाओं का देने का प्रयास मलेरिया विभाग द्वारा किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर पर पदस्थ मलेरिया निरीक्षक सतीश तिवारी जी, मलेरिया पहले तो हम जानेंगे। शासन का ऐसा प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो मलेरिया, डेंगू ये 2030 तक मुक्त करना है। तो वो चाह रहे हैं कि घर घर जा कर के और आशा कार्यकर्ता के द्वारा, पेपरों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सब जगह फैलाया जाए
जनता को जागरूक किया जाए कि मलेरिया मुक्त हो। सिर्फ अकेले शासन नहीं, जन भागीदारी भी जरूरी है। हर व्यक्ति को जागरूक भी होना है और जागरूक हो भी चुके हैं। इसमें आप जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो नगर निगम की भी कुछ सेवाएं ली जानी है। हाँ, नगर निगम भी फॉगिंग करवाता है और तो पानी वगैरह गड्ढे हैं इसके बारे में भी बोलते हैं कि आप ऐसा ना करें। और हम लोग भी PW के द्वारा, ANM के द्वारा और आशा कार्यकर्ता द्वारा, जब आशा कार्यकर्ता घर घर जाती है तो वो देखती है कि कूलर, टंकी और जो टप होते हैं, जो पानी जिसमें भर रहता है, वो चाहते हैं कि इसको खाली करिए, 7 दिन के अंदर करें, पानी का जमाव ना होने दें। वो लार्वा भी देखती है। और आपके यहाँ जो सतत परीक्षण होते हैं उसमें क्या स्थिति है, कितने परीक्षण? अब ये है कि अपने यहाँ 50-60 मरीजों का परीक्षण रोज प्रतिदिन होता है और उसमें लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की जाती है। अभी 2 साल से तो नहीं निकला हुआ है जी। अच्छा, ये कड़ी मेहनत रही कि 2 साल से यहाँ कंट्रोल है, आपने उपाय जो किए हैं। इसके अलावा मलेरिया की जांच के लिए कुछ नई तकनीक भी आ गई जो काफ़ी सुविधाजनक हो गया। हाँ, IDT किट के द्वारा जांच की जाती है तो उसमें 10 मिनट के अंदर तत्काल जांच हो जाती है उसमें। और हमारे यहाँ से आशा कार्यकर्ता को ID किट दी जाती है और वो हम बताया जाता है कि जहाँ पर किसी को बुखार अगर आता है तो उसकी तत्काल जांच करें। ये विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, और देखा जाए कि आपको भी एक मन में संतुष्टि का भाव होगा कि हम जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो गरीब तबका है, उसके लिए मलेरिया से मुक्त रहने में हम कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता घर घर जाती है और वो उसको देखती है कि कहीं पानी न भरा हो। निर्देश भी दिए जाते हैं HNM के द्वारा, CMO के द्वारा। हाँ, प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा, जनता से आज मलेरिया को लेकर क्या अपील करेंगे आप? नहीं, यही हमारी तो ये अपील है कि फुल साइट पहने, मच्छरदानी का उपयोग करें और अधिकतर यही रहे कि पानी का भराव ना रहने दें। और कुछ ऐसा लगता है तुरंत जांच कराएं। और अगर बुखार आता है तो आशा कार्यकर्ता से संपर्क करें, वो तत्काल ID किट से जांच करेगी, रिजल्ट आएगा। अगर उसमें पाया जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ के आसपास का सर्वे करवाते हैं और जिनको बुखार आता है उनकी भी जांच करवाते हैं। धन्यवाद। और अगर ऐसा पाया जाता है तो ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजित किया गया जहाँ पर मलेरिया निरीक्षक सतीश तिवारी जो लोगों को जागरूक किया गया। आज मलेरिया दिवस क्या करेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर में भी और बंदा ब्लॉक की समस्त संस्थाओं में ये चलाया जा रहा है। आज 25 अप्रैल को और ये 2030 तक शासन की तरफ से तो हर सेंटर पर, हर ग्राम में, हर पंचायत के स्कूलों में, सब जगह ये आयोजित की जा रही है। क्या क्या आपने समझा इस समय लोगों को? जनता को जागरूक करना है व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, प्रचार प्रसार से, पत्राचार से और पेपर से। तो किस किस तरह की संदेश आपने दिए हैं? उसमें ये बताया जाना है कि चाहे जहाँ भी हो, ग्राम में हो चाहे शहर में हो, कहीं हो, फुल कपड़े पहने, कूलर, पंखा और जो गमले हैं उनको साफ करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो आशा कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेंटर पर आकर के जांच कराएं और उपचार करें। आप भी आ जाओ थोड़ा, अरे खड़े हो जाओ। गवर्नमेंट का विजन रहा और मलेरिया कर्मचारियों की मेहनत की आज स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतत प्रयास की जरूरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर जो अपने 6 PSC सेंटर के जरिए काम करता है, लगातार प्रयासरत है। इस बारे में हमारे साथ हैं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार जी, जो मलेरिया को लेकर प्रयास है जो चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। शासन के निर्देशानुसार जो है आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत हमारे ब्लॉक फंडा में मलेरिया रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं, जिसमें आम जनता को मलेरिया से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं।
मच्छरदानी का उपयोग करने के बारे में शिक्षा दी जा रही है और आसपास अपने घरों में कूलरों में पानी चेंज करने के बारे में बताया जा रहा है। और अगर किसी कारणवश उसको ठंडी देकर बुखार आता है तो उसको सबसे पहले मलेरिया की जांच कराने को कहा जा रहा है, जिससे अगर वो व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है तो उसका मलेरिया उपचार किया जा सके और उसको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। आपके क्षेत्र में क्या रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था आपने की है जहाँ लोगों को? रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है और हमारे मलेरिया इंस्पेक्टर सतीश तिवारी हमारे जो फील्ड में विजिट करते हैं और उनको आरडी किट का वितरण करते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी मलेरिया की जांच हो सके और उसका इलाज हो सके। आने वाले समय के लिए चूँकि बारिश का सीजन भी अब आने वाला है गर्मी के बाद, तो जनता से मलेरिया को लेकर क्या अपील रहेगी आपको? हमारा जनता से यही कहना है कि मलेरिया से संबंधित आईसी का उपयोग करें, मच्छरदानी में सोएं और सोते समय पूरे बाहीं के कपड़े पहने, पूरे शरीर पे कपड़े होने चाहिए ताकि मच्छरों को काटने मच्छरों को काटने से अपन बचें। दूसरा, अपने आसपास पानी भरा ना रहने दें, गंदगी ना रहने दें, जिससे मच्छर नहीं पनप पाए। इस तरह हम अपने क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम इसी बेटर से